let us start again. Let us start. एनर्जी, जोश, एनर्जी है? थक गए? बेड पे लेटे हुए हो? आया आया आया, मोशन तुझे थोड़ा मूव करा दे, मोशन करा दे, आजा आजा आजा। देख भाई, मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मोशन क्या होता है? अबे 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको 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 रुको। ऐसा करो, ऐसा करो, ये माइक होने वाला है डिस, ठीक है? तुम लोग लो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ये माइक जो है वो डिस होने वाला है, तो मैं देखता हूं दूसरा माइक रखा है नहीं रखा है। तुम 5 मिनट का ब्रेक ले लो। कितने बजे मिले? हाँ भाई, आ गए सब? करें स्टार्ट? आ गए, आ गए, आगे के सब? चलिए लड़स स्टार्ट। क्या हुआ? हाँ जी, चलो लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। है ना, बीच में आवाज मेरी उड़ जाए ना तो बता देना। चलो आ जाओ। है माइक ही मेरे तुम खत्म कर देते हो। इतना इतना पढ़ाता हूँ मैं, इतना पढ़ाता हूँ, बेचारा माइक ही डर जाता है मेरा। माइक भी कहता भैया बख्श दो, बहुत हो गया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन को। सब आ चुके होंगे होपफुली। देखो गायब हो गए 10,000 बच्चे, गायब हो गए। कितने थे पहले? 10,000 तो नहीं हुए, कितने थे? हाँ, आ जाओ आ जाओ। चलो लेट अस स्टार्ट आवर मोशन चैप्टर। मोशन देखो बेटा, दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। क्या? पहला जो है आपका क्या है? पहला आपका वॉइस आ रही है ना? वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बताओ, आ रही है ना वॉइस? ठीक है, वॉइस इज ओके। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो क्या था? हाँ कि रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होता है? जब एक बॉडी मूव नहीं कर रही है, एक जगह पर है, और मोशन जब एक बॉडी मूव कर रही है, सबको पता है। अब एक दो चीजें याद रखना कि देखो दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। जबकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जहां पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। ठीक है भाई, इतना सबको पता है। अब यहां पर तुम समझना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ। यानी मान लो मैं चलता 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 अपने स्कूल तक गया, तो जो ओवरऑल डिस्टेंस मैंने करा वो था मेरा, मतलब जो ओवरऑल पूरा पाथ है वो मेरा कहलाएगा क्या? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट। कि भाई मान लो मैं एक जगह से लेकर ऐसे घूमते 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 इस जगह तक गया हूं, तो डिस्टेंस तो ये पूरा है, डिस्टेंस तो ये पूरा है, बट डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, है ना? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लो मैंने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करा और मैं आखिरी में इसी पॉइंट पे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हो गया। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा? जीरो हो गया। डन डन, हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर, है ना? उसके अलावा याद रखना डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इधर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट डिस्टेंस में कुछ भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे सीधा चल सकते हैं। चलिए भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, है ना? आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ किताबों के अंदर डिस्टेंस को डी से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से भी लिखा जाता है ना? तो हम नॉर्मल किताब के हिसाब से चलें तो ऐसे लिखते हैं, बाकी सबके अपने अपने तरीके हैं। अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, सबको पता है। अब ये बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड निकालने के लिए जितना एक ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस चला है डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना? जितना डिस्टेंस है डिवाइड बाय टोटल टाइम, उससे मैं क्या कर सकता हूं? एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी किससे फर्क पड़ रहा है? डिस्प्लेसमेंट से। स्पीड क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम था स्पीड, तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। याद रखना, फॉर्मूला बदल गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। याद रखेंगे। और वेलोसिटी कैसी है? एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। यानी मान लो एक
गाड़ी है मेरी ऑल्टो, लेजेंड ऑल्टो, वो पहले तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी और वो लास्ट में 500 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है ना, और ये वो चल पाई है 2 घंटे के अंदर। तो ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, यानी 500 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, वो उसकी हो जाएगी क्या? बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, मान लो तुम्हें किलोमीटर पर आर को अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? किसी बच्चे को आता है? कैसे करोगे कन्वर्ट? जल्दी बताओ कैसे करोगे बेटा कन्वर्ट? फटाफट लिखो कैसे करोगे कन्वर्ट? हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड को इसमें कन्वर्ट करना है तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस ट्रिक। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या समझ आ गया? पहले डेफिनेशन समझ आ गई है बेसिक, उसके अलावा तुम्हें यह पता चल गया है स्पीड में नेवर बी जीरो और नेगेटिव। स्पीड कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी तो बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है। ठीक है भाई, अब बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जब वेलोसिटी बदलेगी ना, किस रेट पे वो बदलेगी, वो मेरा कहलाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये क्या होता है? ये मेरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब मैं अल्टो को तेज स्पीड पे ले जा रहा हूं, बट जब मैं अल्टो में ब्रेक लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है? तब हो रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, गाड़ी रुक रही है, और उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन तब कहलाता है जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर होगा, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी यहां पर वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। यानी यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन वो कहलाएगा जब मेरी स्पीड या वेलोसिटी सेम है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब मेरी जो स्पीड है वो बदल रही है। मैं गाड़ी को अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे पे चला रहा हूं और मैं कॉन्टिन्यूअसली उसी पे चला रहा हूं तो मैं यूनिफॉर्म कर रहा हूं, बट अगर मैं उसको बदल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होगा? सोचो, यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज तो जीरो आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन यहां पर जीरो होगा। बट नॉन यूनिफॉर्म में कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। चलिए भाई, है ना, अब कुछ ग्राफ देखते हैं बेटा, क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो, कुछ ग्राफ देखते हैं। जैसे पहला एक ग्राफ आ जाता है, मान लो अगर कोई तुम्हें बोले एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, एक एक करके मैं आपको पहले सारे के सारे ग्राफ्स बताता हूं। ठीक है, आज ग्राफ देखते हैं बेटा। मान लो पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ये स्लोप क्या बता रही है? स्लोप क्या बताती है? इन दोनों को तुम डिवाइड करके देख लो। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करूंगा तो ये वेलोसिटी बताएगी। तो ये स्लोप बता रही है वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। और क्योंकि ये लाइन सीधी है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब भी लाइन तुम्हें ऐसी दिख जाए ना तो क्या बोलोगे? वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा अब बताना जरा दिमाग लगा के मुझे, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम और ये इसका क्या मतलब है? यानी टाइम बढ़ता जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। इसका यह मतलब है कि बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है। बहुत बढ़िया। अच्छा इस केस को वापस देखो, अब मुझे बताओ इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई जब वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा। हाँ चल एक और ग्राफ देख, अब इसका बता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। सीधी लाइन यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन सेम है। बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब बता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये लाइन सीधी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी सेम है यानी एक्सेलरेशन जीरो। आया ना? आया ना बेटा? बता, आया? आया, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बता, अब थोड़ा सा गेम पलट देते हैं भाई। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ना मजेदार सा कुछ कर देते हैं कि मजा आ जाए भैया, है कुछ तो करें इंटरेस्टिंग, कुछ तूफानी करते हैं। ये बता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वो ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से है।
इसके अंदर का जो एरिया है वो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा, इसके अंदर का एरिया क्या बताएगा। ध्यान रखना, एरिया मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी बताता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो ये जो एरिया है ना, ये डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ये एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। सिमिलरली मान लो एक ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ, उसका क्या एरिया क्या बताएगा, उसका एरिया क्या बताएगा, बताओ। उसका एरिया बताएगा क्या, वेलोसिटी के बारे में। क्या बताएगा, वेलोसिटी के बारे में, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। आगे अब ये सारे के सारे यहां पर ये सेम चीजें गिवन थी। अब इन ग्राफ को देखते जाओ। अगर वेलोसिटी सीधी है, इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। मान लो अगर वेलोसिटी ये है, इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी नीचे आ रही है, इसका क्या मतलब है, बताओ। अगर वेलोसिटी कम हो रही है यानी रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक लगे हैं गाड़ी में, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है ना, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ये क्या है बताओ, ये क्या है। यहां पर अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। डर है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन मोशन सबको अब याद होंगी। v इक्वल्स टू यू टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें अब मुझे याद कराने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट से इसका क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम फ्री फॉल का क्वेश्चन नहीं देखेंगे, फ्री फॉल का क्वेश्चन अपन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन देखते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन मुझे गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर 10 सेकेंड, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 5 सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद 10 सेकेंड के बाद अब उसका जो वेलोसिटी है वो एकदम सेम हो गई, और 5 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए वो सेम वेलोसिटी पे चला है, सेम वेलोसिटी पे चला है, ठीक है। एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। फिर उसके बाद इस 5 सेकेंड के बाद अगले 5 सेकेंड के अंदर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, जीरो हो गई। कितना समय लगा, इसमें भी उसे 5 सेकेंड लगा। यानी गाड़ी पहले एक्सेलरेट हुई, फिर सेम वेलोसिटी पे चली और फिर कम हो गई, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अब देखो बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी रीच, तुम्हें बताना है हाईएस्ट वेलोसिटी क्या थी। कैसे बताओगे बेटा, देखो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा किसी भी बॉडी की जीरो होती है ना, है ना, है ना। तुम्हें पता है 10 सेकेंड के लिए जो एक्सेलरेशन था वो भी तुम्हें पता है, तो कोई फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा सकते हो कौन सा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, जो कि आपका निकल के आएगा कितना, जो कि आपका निकल के आएगा 50 मीटर। यानी पहले 100 चली, फिर 100 चली और लास्ट में 50 चली, यानी 100 प्लस 50, तो जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो आ गया 250, 250। बताओ जल्दी, 250 बताओ, हो गया, हो गया, सबका हो गया। क्या हुआ, गाड़ी पहले एक्सेलरेट हुई तो हमने उसका डिस्टेंस निकाला, है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। फिर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चली, हमने उसका निकाला, कैसे, वेलोसिटी इनटू टाइम से। फिर गाड़ी ने अपनी स्पीड को धीरे करना स्टार्ट करा, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता थी, हमें फाइनल जीरो पता थी, तो हमने क्या करा, पहले हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया कि गाड़ी किस एक्सेलरेशन पे रुक रही है, यानी रिटार्डेशन। हमने रिटार्डेशन निकाल लिया -4। फिर हमने फॉर्मूले में पुट करके डिस्टेंस निकाल लिया, बस बस सिंपल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसमें यह भी पूछा है द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट के 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या आया, आपने सॉल्व करा होगा तो आया होगा -4, -4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन करना है ना, वो आप मुझे बताओगे इसको सॉल्व करके। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक ग्राफ है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है। What is the initial speed of the car? कार की सबसे पहले रफ्तार क्या थी, तो देखो स्टार्ट होते ही कार की रफ्तार थी 10, इनिशियल स्पीड क्या है कार की 10। अगला देखो, What is the maximum speed obtained by the car? मैक्सिमम स्पीड क्या है कार की, तो कार कहां तक गई, यहां तक, यानी कार गई 35, यहां पर कितना होगा 35 मीटर पर सेकेंड तक आपकी कार की स्पीड गई। अगला, विच ग्राफ पार्ट विल शो जीरो एक्सेलरेशन, इनमें से कौन से पार्ट पे तुम्हें लग रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा,
जल्दी बताओ कौन से पार्ट पे लग रहा है बेटा? अरे ये देख मूर्ख बालक, वेलोसिटी जहां पर सेम वहां पर एक्सेलरेशन जीरो। अगला, विच ग्राफ पार्ट विल शो वेरिंग रिटार्डेशन? रिटार्डेशन कहां दिख रहा है, स्पीड कहां कम हो रही है? इस वाले पार्ट में, सी से लेकर डी तक। ठीक है भैया। लास्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स, यानी शुरू के 8 घंटों में डिस्टेंस कितना है, यानी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको ये पूरा का पूरा एरिया निकालना था बेटा, ये पूरा का पूरा एरिया निकालना था। कैसे निकालोगे भैया एरिया, कैसे निकलता है? मैंने कहा मूर्ख बालक देख, कुछ नहीं करना था तुझे, कुछ नहीं करना था। यहां से एक, इसको पहले उड़ाते हैं, रुको। हाँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, है ना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे। ये तो एक पूरा रेक्टेंगल है, इसका एरिया तो तुम निकाल ही दोगे लेंथ इनटू ब्रेथ से, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया भी तुम निकाल दोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। और ये देखो ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया भी तुम निकाल सकते हो। तो इन तीनों का एरिया निकालो, इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल 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 बेटा, सिंपल एकदम। आया, चमका, जल्दी बता।